हरतालिका तीज व्रत की आप लोगों को शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे। हरतालिका तीज का व्रत भाद्र माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को किया जाता है। इस दिन शंकर जी और माता पार्वती की बालू या फिर रेत की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। सुंदर वस्त्र फूलों से घर को सजाकर नाना प्रकार के फल फूल रात्रि जागरण किया जाता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां माता पार्वती को सुखपूर्वक पति लोक करके परलोक सार्थक होता है एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम कथा सुनते हैं। इस व्रत की महत्म की कथा को भगवान शंकर ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की स्मरण कराने के लिए इस प्रकार कही थी। एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर बाल्य अवस्था में 12 वर्ष तक तुमने घोर तप किया, कठिन तपस्या की। तुम्हारी इस तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा कष्ट होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या को देखकर विष्णु प्रसन्न हुए और तुम्हारे पिता के पास नारद जी विष्णु जी के रिश्ते को लेकर गए और बोले, विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिता ने विष्णु जी की बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। विष्णु जी भी तुमसे विवाह करने को राजी हो गए। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारा पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। यह बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगे। एक सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वार्ता अपने सखी को बताया। मैं शंकर भगवान से विवाह करने के लिए कठोर तप कर रही हूँ। उस पर मेरे पिता श्री विष्णु जी के साथ मेरा संबंध करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वे तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं पाकर बहुत चिंतित हुए। मैं विष्णु जी से विवाह करने का वचन दे दिया हूँ। वचन भंग की चिंता से वे मूर्छित हो गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ला की तिथि हर्ष नक्षत्र में तुमने वेता का शिवलिंग स्थापित किया करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोल गया, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुम्हारे पास तुरंत पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। मुझे तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला गया।
प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपने सहेली सहित व्रत का पारण किया। इसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज्य उस स्थान पर आए। बिलखते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगा। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं भगवान शंकर से उन्हें पति रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से करना चाहते थे, इसीलिए मुझे घर छोड़कर इस घने जंगल में आना पड़ा। मैं आपके साथ इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से नहीं कराएंगे, भगवान शिव से कराएंगे। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रों विधि द्वारा दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया। इस व्रत को हरतालिका व्रत कहते हैं, इसीलिए कि पार्वती की सखी उसे पिता के घर से हर कर घनघोर जंगल में ले गई। हर तथा हरण करना, हालिका अर्थात सखी सहेली। शंकर जी ने पार्वती से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को करती है प्रेम श्रद्धा से करेगी, प्रेम श्रद्धा से उन्हें तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। हरतालिका तीज की व्रत कथा समाप्त हुई।